हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम समझते हैं टैक्स इवेजन। डॉरिन मैकबर्न एक ऑथर है जिन्होंने टैक्स इवेजन के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस shows that the line between the two is not always clear। टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। टैक्स इवेजन मीन्स नॉट पेइंग टैक्स illegally by fraud or by breaking the law। एग्जाम्पल हाइडिंग इनकम, गिविंग फॉल्स एक्सपेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स लीगली, ये लीगल होता है, बाय यूजिंग लूप हॉल्स इन टैक्स लॉज। एग्जाम्पल अरेंजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ वे दैट रिड्यूस टैक्स। नॉर्मली टैक्स इवेजन इज ट्रीटेड एज अ वाइट कॉलर क्राइम, क्राइम है टैक्स इवेजन करना, बट टैक्स अवॉइडेंस इज कंसिडर्ड लीगल एंड legitimate। Boundary between legal and illegal is blurred. The author argued that the difference between legal and illegal behavior is not very clear। उनका कहना है कि अवॉइडेंस कैन टर्न इनटू इवेजन। जो अवॉइडेंस है वो इवेजन में कन्वर्ट हो सकता है। समटाइम्स अ ट्रांजेक्शन लुक्स लीगल, वो लीगल दिखता है, बट इन रियलिटी इट इज़ डिज़ाइन ओनली टू एस्केप टैक्स। सो अवॉइडेंस में स्लिप इनटू इवेजन। बी उनका कहना है डिपेंड हाउ अथॉरिटी लेबल्स इट, इसको लेबलिंग थ्योरी बोलते हैं। वेदर समथिंग इज लीगल और इलीगल डिपेंड ऑन हाउ टैक्स अथॉरिटी एंड कोर्ट्स इंटरप्रेट इट और लेबल इट। दिस आइडियाज कम्स फ्रॉम लेबलिंग थ्योरी। थर्ड है यूजिंग लॉ टू एस्केप टैक्स विदाउट क्राइम। बिग कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, प्रोफेशनल होते हैं, रिच इंडिविजुअल होते हैं, वो टैक्स विदाउट फ्रॉड, बिना फ्रॉड किए वो टैक्स इवेजन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे डू नॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हैं, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इंस्टेंट दे यूज लीगल टेक्निक टू गेट सम बेनिफिट एज टैक्स इवेजन। सो दे escape टैक्स and face no criminal liability, suffer no stigma, appear completely lawful। एग्जाम्पल है बहुत सारे इसके, और 3 एग्जाम्पल मेन है एग्जाम्पल ऑफ लीगल टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक्स। फर्स्ट है डेलावेयर लिंक, सेकेंड इज बेड एंड ब्रेकफास्टिंग, थर्ड इज बॉन्ड वॉशिंग। ऑल दिस इज डन लीगली ओनली टू अवॉइड पेइंग टैक्स। अब समझते हैं हम डेलावेयर लिंक क्या होता है। द डेलावेयर लिंक इज अ टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक वेयर कंपनी रूट्स इनकम through a company registered in Delaware, USA, because Delaware charge no state tax on certain types of income, especially royalties and intangible assets। Example: a company creates a subsidiary in Delaware. Profits are transferred to the Delaware company. The main company claims these payments as expense, reducing taxable profit। मान लो मेरी कंपनी है इंडिया में, 10 लाख रुपए मुझे अर्न हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 6 लाख रुपया डेलावेयर कंपनी बनाई, सब्सिडरी कंपनी बनाई डेलावेयर में, अदर कंट्री, मान लो यूएसए में। मैंने अपने 10 लाख में से 6 लाख डेलावेयर कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए अपने प्रॉफिट, और 4 लाख जो मेरे पास बचे मैं सिर्फ उस पर टैक्स दूंगी। तो ये है डेलावेयर टेक्निक। सेकेंड आते हैं बेड एंड ब्रेकफास्टिंग। Bed and breakfasting is a technique used mainly for capital gain tax avoidance। A person sells share at the end of the financial year। This create capital loss on paper। पेपर पे तो लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको लॉस नहीं हो रहा। कैसे देखते हैं? शॉर्टली आफ्टर समटाइम्स द नेक्स्ट डे द पर्सन बायज बैक द सेम शेयर। The artificial loss is then used to set up capital gain and reduce tax। Why is it legal? Earlier, बहुत पहले, अब तो नहीं है ऐसा कुछ भी। द ट्रांजेक्शन वर रियल एंड डिस्क्लोज्ड, द लॉ डिड नॉट प्रोहिबिट क्विक रिपर्चेज। लेटर, अब क्या है, मेनी कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड दिस प्रैक्टिस, इंडिया ऑल्सो। एग्जाम्पल है, मैंने शेयर खरीदा 100 रुपये का, उसको फाइनेंशियल मतलब 31 मार्च से पहले मैंने उसको 80 रुपये में सेल कर दी, और जैसे 31 में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया उसके एक दिन बाद ही मैं सुबह उठ के वो शेयर ख़रीद लेती हूँ 80 रुपये में, तो मुझे टैक्स देने से मैं बच गई। तो ऐसे ही ये टेक्निक है बेड एंड ब्रेकफास्टिंग, कि पहले बेच दो फिर बाद में उसी शेयर को खरीद दो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। थर्ड है बॉन्ड वॉशिंग। बॉन्ड वॉशिंग इज टेक्निक यूज टू कन्वर्ट टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम इनटू
tax-free capital gain. It is a technique in which a person sells bond just before the interest is due and buys them back after the interest is paid. जब interest paid हो जाता है तो उसको खरीद लेते हैं. So that the interest income is not taxed in his hand. Now it is illegal arrangement in India. Example है, you have a bond that gives 10,000 rupees interest taxable. You sell the bond, get 10,000 plus bond value. You buy it again, then 10,000, 10,000 is not treated as a capital gain, paying less tax. जब से ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आया इंडिया में, ये सारी कंपनियों को स्टॉप करता है ऐसी ट्रिक्स अपनाने में जो अवॉइड करे टैक्स को. टैक्स अवॉइडेंस एग्जाम्पल, मतलब इजीली वे में लिखा है मैंने. टैक्स अवॉइडेंस, लॉ डज नॉट पनिश टैक्स अवॉइडेंस बिकॉज इट इज़ ओपन एंड डिस्क्लोज्ड. टैक्स पेयर एंड एडवाइजर मैनेज द इन्फोर्समेंट प्रोसेस. ये डिस्क्लोज तो कर रहे हैं, कुछ छुपा तो नहीं रहेगी हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया ये वो. दे यूज डिस्क्लोजर टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स फ्रॉम क्रिमिनल स्टिग्मा. टैक्स अवॉइडेंस कैन बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड एंड स्टिल सक्सीड. टैक्स इवेजन की बात करें, टैक्स इवेजन ऑलवेज इन्वॉल्व हाइडिंग, लाइंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन. इसमें सम स्टेटमेंट इंक्लूड है कंसीलमेंट, ऑलवेज इलीगल. रॉय स्किल कमेटी का कहना 1986 में हमारे केस में हमने दिया था, इसलिए मैंने लिख लिया. आइडेंटिफाई फ्रॉड्स इंग्रेडिएंट, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस, डिसेप्शन, फॉल्स डिस्क्लोजर, ये सारे फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं. ये इंग्रेडिएंट है फ्रॉड की. अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन, अगर आ गया तो लिख लेना, तो बस ऐसे ही लिख रखा है. टैक्स इवेजन क्या होता है? नॉट पेइंग टैक्स बाई चीटिंग के थ्रू टैक्स इवेजन करना. टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? रिड्यूसिंग टैक्स लीगली. लीगल स्टेटस क्या है इसका? टैक्स इवेजन का ये इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है. पर्पस क्या है टैक्स इवेजन का? टू हाइड टैक्स फ्रॉम गवर्नमेंट, टैक्स इवेज करना, बचाना. टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टू सेव टैक्स यूजिंग रूल्स. उसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे डोनेशन करोगे, ये चीज़ करोगे, बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा. तो टैक्स अवॉइडेंस वो रूल अपनाते हैं. एग्जाम्पल है इसके टैक्स इवेजन के, नॉट टेलिंग अबाउट कैश इनकम. कितने, इसका एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ. मैंने उनमें से कैश, टीचर हूँ, कैश मिलता है मुझे, मान लो कैश मिलता है. अब मुझे 6 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं 6 लाख तो दिखा रही हूँ कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है. 4 लाख मैं छुपा रही हूँ कैश में, किसको पता चलता है कि मैं कितना कमा रही हूँ. तो ये टैक्स इवेजन का मामला है, नॉट टेलिंग अबाउट कैश इनकम. टैक्स अवॉइडेंस में इन्वेस्टिंग इन टैक्स सर्विस सेविंग स्कीम, की हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं टैक्स अवॉइडेंस वाले. पनिशमेंट क्या है? फाइन और जेल भी हो सकती है टैक्स इवेजन में अगर पता चला तो. टैक्स अवॉइडेंस में नो पनिशमेंट बिकॉज इट इज़ अ लीगल. डॉक्यूमेंट फेक और हिडन होते हैं टैक्स इवेजन में, और टैक्स अवॉइडेंस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैप्ट किए जाते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी, टैक्स इवेजन में ऑफन ट्रिकी एंड सीक्रेट होता है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस सिंपल डन लीगली. रेपुटेशन, अगर टैक्स इवेजन में आपको पकड़ा गया तो बहुत बैड इम्पैक्ट होता है रेपुटेशन को. टैक्स अवॉइडेंस में सेफ एंड रिस्पेक्टेड. एग्जाम्पल है टैक्स इवेजन का, हाइडिंग प्रॉफिट, फेक इन्वॉइसेस. टैक्स अवॉइडेंस का, क्लेमिंग HRA स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसे डोनेशन दे दिया, मेडिकल इंश्योरेंस में दे दिया, PFF में भर दिया, तो इससे टैक्स रिड्यूस हो जाता है. तो ये टैक्स अवॉइडेंस है. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.